एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल एंड केयर योरसेल्फ। सो कैसे हैं आप सब? होप आप अच्छे हैं, अपने घर में फिट एंड फाइन हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ आई ट्रीट माय पिंपल। सो जैसे आप देख सकते हैं पिंपल है, इससे भी ज़्यादा बड़ा और भयानक था ये पिंपल। मैं आपको बता दूँ, सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर भी था एक और स्लिप साइड में भी था। सो पिंपल्स एक बहुत ही मेजर इशू है जो ऑलमोस्ट सबको होता है, बॉयज़ या गर्ल्स किसी को भी होता है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे कि हर एक चीज़ का एक रीज़न है, तो पिंपल्स का भी कुछ रीज़न्स होता है आपके फेस पे आने में। सो मेरे हिसाब से अगर आपका बॉडी किसी भी चीज़ में अनबैलेंस्ड हो जाए, किसी भी चीज़ को इशू हो, तब आपको पिंपल्स क्रिएशन हो सकता है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे फेस पे पिंपल्स है, बट मुझे कभी भी पिंपल्स से कि इतना चिंता कभी भी नहीं हुआ। पिंपल्स है वो तो काम ही है, आएंगे जाएंगे। पहले मुझे समझ में आता था, फिर मैंने सोचा कि क्यों पिंपल्स होते हैं मुझे। सो पिंपल्स आपको कुछ एक बेसिक्स रीजंस की वजह से होते हैं। जब तक हम वो रीजंस नहीं जानेंगे तब हम कैसे पता चलेगा कि किस वजह से हमें हो रहा है। अगर हमको पता चल जाए कि किस वजह से ये हो रहा है, तब हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो पहला रीज़न है टेंशन। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं तब आपका पिंपल्स हो सकता है। एंड सेकंड है प्रॉपरली स्किन केयर नहीं करना। अगर आप आपका स्किन का अच्छे से ख्याल नहीं रखते तब आपको पिंपल्स इशू होगा ही होगा। एटलीस्ट आप बेसिक स्किन केयर रूटीन किया कीजिए, या फिर अगर आप बाहर से घर पे आ रहे हो, अपना फेस को ज़रूर फेस वॉश से वॉश कीजिए या कोई क्लींजर यूज़ कीजिए, ताकि बाहर का जो डर्ट है जो आपकी स्किन पे स्टिक हो जाता है उसको क्लीन आउट ज़रूर कीजिए। एटलीस्ट आप उतना तो कीजिए। नेक्स्ट है अनहेल्दी फूड। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, तब आपको पिंपल ज़रूर होगा। बट ये बात नहीं है कि आप बाहर जाके कंज्यूम कीजिए। घर पे भी आप लाइट खाना बनाइए और लाइट खाना खाइए, क्योंकि ज़्यादा ऑयल यूज़ करने से खाने में आपका स्किन में हैम्पर हो सकता है। आपकी स्किन सिर्फ आपकी स्किन पे नहीं, आपका इंटरनल बॉडी में भी आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकता है। सो ये नहीं कि आप एकदम भी मत खाइए खाना बाहर का। कभी कभी खाने का मन ज़रूर करता है हमें बाहर का खाना, बट ये नहीं कि हमेशा खाइए, रोज़ खाइए। गैपिंग्स देके ज़रूर खाइए खाना। एंड अवॉइड कीजिए, जितना हद तक आप चाहिए आप अवॉइड कीजिए उसको। सो ज़्यादा ऑयली खाने की वजह से, अनहेल्दी खाना खाने की वजह से भी आपको पिंपल्स इशू हो सकता है। फिर है वाटर हाइड्रेशन, जिसे हम कहते हैं। आपका बॉडी को हाइड्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड ना है तब आपको वेरियस स्किन इश्यूज हो सकता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, उसके बाद अगर आप पानी भी कम पी रहे, तब आपको गारंटी वाला स्किन इश्यूज होगा ही। सो पानी ज़्यादा पीजिए। एटलीस्ट आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में। ट्राई कीजिए, अगर आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है पानी पीने में, तो आज से थोड़ा थोड़ा करके ट्राई कीजिए। झट से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन में अचानक 3 लीटर पानी नहीं पी सकते। फट से आपको परेशानी होगी। आप धीरे धीरे करके ट्राई कीजिए। सो फिर आता है पीरियड्स। आपका अगर मंथली प्रॉब्लम है, मंथली में कोई प्रॉब्लम होता है आपको पीरियड्स में, तब डिले होता है, तो आप इशू हो सकता है, वो आपके स्किन पे शो होगा। सो किसी का मंथली स्टार्ट होने के पहले भी पिंपल्स इशू होते हैं। है टीनेजर्स एक बहुत ही सेंसिटिव वाला टाइम है, जब आप बहुत कुछ ट्राई करते हैं और जिसको वो ट्राई करने की वजह से आपको पिंपल्स हो जाता है। पिंपल्स तो हो गया ये इशू से। तो अभी पिंपल्स जब आपके फेस पे होगा तब आपको कुछ मानना पड़ेगा। फर्स्ट है नेवर टच इट। आप इसे टच मत कीजिए फिंगर से, नेल से बिल्कुल भी नहीं। इसको टच करने का ज़रूरत नहीं है, उठाए उसको रहने दीजिए। ये नेल से इचिंग वगैरह कुछ भी मत कीजिए। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आप जितना इसको छेड़ेंगे उतना आपके फेस में स्प्रेड होगा। सेकंड है सोप। अवॉइड यूजिंग सोप इन योर फेस। सो सोप अवॉइड कीजिए। सोप हार्श होता है, क्योंकि सोप आपके बॉडी के लिए बना है, आपकी स्किन के लिए नहीं। एंड द थर्ड इज स्क्रब। अवॉइड यूजिंग। अगर स्क्रब यूज़ कर रहे हैं तो तब पिंपल्स पे आप स्क्रबिंग मत कीजिए, क्योंकि स्क्रबिंग में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो अगर आप बाय मिस्टेकली इसको घिसा दिया आपके पिंपल में, तो वो जो है पिंपल स्प्रेड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। सो नाउ हाउ आई डील विथ माई पिंपल।
बहुत लोगों का बहुत कुछ तरीका होता है पिंपल से डील करने का। मेरा मानना ये है कि आप जितना ज़्यादा नेचुरली रहेंगे उतना ज़्यादा आपका पिंपल अच्छे से कूल डाउन होगा। अब एक दिन में तो पिंपल बिल्कुल भी नहीं कमेगा आपका, ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ। एक दिन में पिंपल कभी नहीं जाता है, इसको टाइम लगता है जाने में। मैं जैसे कहती हूँ कुछ भी चीज़ झट से नहीं होता है, करते करते ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। मैं एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ पिंपल्स के लिए, क्योंकि मैं कोई होम रेमेडी अप्लाई नहीं करती, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है मेरे पास कोई होम रेमेडी पैक बनाओ फिर यूज़ करूँ कुछ भी चीज़। क्योंकि पिंपल्स के लिए सबसे बेस्ट है नीम, जो है वो एंटीबैक्टीरियल है, वो बहुत अच्छा होता है पिंपल्स के लिए। नीम, तुलसी, फिर एलोवेरा जेल। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप पिंपल पे बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मैं यही सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। बेसिकली मैं अपना स्किन केयर रूटीन जो है क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, वो मैं उसका जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि मैं अगर कोई हनी वाला यूज़ करती हूँ टोनर, फेस वॉश कुछ भी, तो मैं ये नीम एंड तुलसी के साथ रिप्लेस करती हूँ। आई यूज़ द बायोटिक बायो नीम फेस वॉश, मुझे बेहद पसंद है ये फेस वॉश। इट्स अ नीम फेस वॉश एंड प्रिवेंट्स पिंपल एंड इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड सेकंड है ये टोनर, ये गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी टोनर है एंड इट्स अ ग्रेट टोनर, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। फिर मैं कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करती क्योंकि समर टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड आई यूज़ दिस गुड वाइब्स नीम एंड तुलसी जेल, बहुत अच्छा है। अब जेल है, ड्राई स्किन में भी मतलब ड्राई आउट नहीं करता है। से दिस मैंने कितना यूज़ किया है, बहुत। अगर मुझे पिंपल्स ना भी हो तब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी मैं आपको ये यूज़ करके दिखाती हूँ। ये वीडियो क्लिप जो अभी स्टार्ट होने वाला वो पहले का है, जब ये पिंपल्स हुआ था। बहुत ज़्यादा डरावना था गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं आपको स्क्रीन में शो कर दूँगी कितना भयानक था, यू कैन सी इट। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था ये, क्योंकि मैं जब कुछ टाइम से मैं बीमार थी और मैं अपना स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ही पिंपल हुआ, बहुत पेनफुल था ये। बट ये सब यूज़ करने के बाद रियली बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील होता है, बहुत ही ज़्यादा। शेयर वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने देखा कि कैसे मैं अपने स्किन का केयर करती हूँ जब मुझे पिंपल्स होता है। मैं ये स्किन केयर रूटीन 3 बार फॉलो करती हूँ समर टाइम में, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। मैं ये तीन ही चीज़ें अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज ये 5th डे है, आप देख सकते हैं ये तो ऑलमोस्ट वैनिश हो गया है, और यहाँ पर भी था। ये तो इतना पेनफुल था कि मैं अपना लिप्स भी ओपन नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मैं ऐसे ही ट्रीट करती हूँ अपने पिंपल्स को, और मैं वही चीज़ें शेयर करना पसंद करती हूँ जो मैं जेन्युइनली यूज़ करती हूँ अपने स्किन पे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट मी डाउन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, वेलकम टू माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफाइड हो जाए। एंड शेयर विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय।